सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लक छुल्लिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी सबके चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी, निमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबके चरणों में सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अनुयोग द्वार नामक ग्रंथ को पढ़ रहे हैं जो कि तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का 8वां सूत्र है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन उसका विवेचन धौला पुस्तक सार से विवेचक श्री मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने किया है। उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोग सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल 5 प्ररूपना हमारी पूरी हो गई है और अब हम अंतर प्ररूपना पढ़ रहे हैं। अंतर प्ररूपना में हम लोग इंद्रिय प्ररूपना हमारा भोग से वर्णन हो चुका है। आदेश से कर रहे हैं जिसमें गति मार्गना हो गई है। इंद्रिय मार्गना दूसरी मार्गना जो गति इंद्रिय जो एक आए तो दूसरी गति इंद्रिय सुखाए दूसरी मार्गना हम लोग कर रहे हैं। पेज नंबर 191 होगा ना? 194 है दीदी। अच्छा 194 वो चार्ट है ना, वो भी समझा दिया था आपने। 113/12 असंयत सम्यक दृष्टाद्य परमत्तानांतानाम नाना जीवापेक्षा नास्ति अंतरम। नहीं है क्या? छोड़ा है क्या मंदिर में? नहीं है क्या? ठीक है छूट गया। असंयत सम्यक दृष्टि को लेकर अप्रमत्त के गुण स्थानवर्ती जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है क्योंकि ये सांतर मार्गना नहीं है। नाना जीव की बात चल रही है। नाना जीव कोई न कोई जीव हमेशा पाए जाएंगे 4, 5, 6, 7 गुण स्थान में। 113/13 एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त है। इन्हीं जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है। बढ़िया से हम लोग समझ रखे हैं। किसी भी गुण स्थान को ले लीजिए, 7वें को ले लीजिए, 6ठे को ले लीजिए, 5वें को ले लीजिए, 4थे को ले लीजिए, पहले दूसरे गुण स्थान में भेज दीजिए, वहां अंतर्मुहूर्त प्रमाण रखिए, फिर उसको चौथे में ले आइए। अच्छा ऐसा घटेगा कि नहीं कि 6ठे से कोई तीसरे में चला जाए और तीसरे से 7वें में आ जाए। ये अंतर्मुहूर्त के बाद में या 7वें से तीसरे में चला जाए और 7वें से तीसरे से 7वें में आ जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? सिद्धांत में बाधा आ रही है क्या? सिद्धांत की कोई काट हो रही है क्या? हो रही है तो क्यों हो रही है? नहीं हो सकता है क्योंकि वो 7वें से 6ठे में उसको आना ही पड़ेगा नीचे जाने के लिए। ठीक है। हाँ और क्या पूछ रहे थे आप? 6ठे में आके 5वें में आके तीसरे में आ गया। अब तीसरे से वापस 7वें में आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। क्यों? तीसरे से डायरेक्ट 7वें में नहीं आ सकता। पहले उसको चौथे में सम्यक दर्शन होना पड़ेगा, सैयद बनना पड़ेगा उसको, उसके बाद ही वो। नहीं वो तो पहले से भी 7वें में आता है। नहीं आया समझ लीजिए। बताइए आप। तीसरे गुण स्थान से 7वें में कोई जीव आ सकता है कि नहीं? आ तो नहीं सकता। ये तो आपने बताया था पहले से चौथे से ऐसे ही आता, आपने बताया था, लेकिन क्यों नहीं आ सकता ये नहीं आ रहे। ये सिद्धांत है ना? तीसरे से कोई भी महाव्रती व्रती नहीं बनता है। ठीक है। हाँ देशवर्ती भी नहीं बनेगा और सकलवर्ती भी नहीं बनेगा। ये सिद्धांत है।
तीसरे हाँ। गुण स्थान से कोई 5 7 को प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, यानी दीदी गया तो चौथे में जाएगा, ऐसा लेंगे क्या? फिर तीसरे से हाँ चौथे में अगर जा तीसरे, सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, तीसरे से हाँ, दूसरे में भी नहीं जाता, तीसरे से 5वें 7वें में भी नहीं जाता, और आगे तो चौथे फिर में। श्रेणी के गुण स्थान है। तीसरे से अगर कोई जाता है, चढ़ता है तो चौथे में, गिरता है तो पहले में। पहले में, हाँ ठीक ठीक ठीक। है, प्रणाम दीदी। हाँ, याद रहेगा बाबू। एक जीवन प्रति जघन्य अंतर्मूर्त, हम लोग सब जानते हैं इसको। इन्हीं जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर्मूर्त है। विवक्षित गुण स्थान वाले जीवों को अन्य गुण स्थान में ले जाकर सर्वलघु रहकर पुनः उसी गुण स्थान में आने पर जघन्य अंतर आता है। इसमें समझाने की जरूरत है नहीं, आगे चलते हैं। नहीं किसी को समझ में आए तो प्रश्न कर लीजिएगा। उत्कर्षेण सागरोपम सहस्त्रम पूर्व कोटि पृथक्त्यो और अधिकम। इन्हीं गुण स्थानों का, इन्हीं कौन कौन सा, 4 5 6 7, इन्हीं गुण स्थानों का उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 1000 सागर प्रमाण है। बिना नीचे देखे इसको कौन समझाएगा, क्योंकि ये कथन बहुत बार आ चुका। कौन बताएगा? जैसे मान लीजिए, 1 मिनट सुन ले पूरा प्रश्न। कोई असंयत सम्यक दृष्टि जीव है, अब पुनः वो असंयत पना को अधिक से अधिक कितने काल तक घूमकर वापस प्राप्त कर सकता है? पूर्व कोटि पृथक्त्व तो अधिक 1000 सागरों को। 96 पूर्व कोटि करेगा, जैसे कि आपने कल बताया था। 96 पूर्व कोटि। कौन सी मार्गना चल रही है? हमेशा मार्गना को ध्यान रखें। ऐसे तो असंयत पना छूट करके दोबारा, अगर हम साधारण से ये प्रश्न पूछें, अपने लोग चिंतन करें कि आज हम असंयत सम्यक दृष्टि, हम अपने को मानते हैं छायोपशमिक हैं, हमारी होनहार बिगड़ रही है, हम वापस एकदम यहाँ कुछ नहीं लगाना है, कोई भी मार्गना नहीं लगानी है ना, कोई भी मार्गना नहीं लगानी। प्रश्न को समझना हम लोग को, कोई भी मार्गना से हम बात नहीं कर रहे, हम ओघ से बात कर रहे हैं। अगर मेरा छायोपशमिक सम्यक दर्शन छूट गया, फिर मैं कितने काल के बाद प्राप्त करूंगी? पहले तो सामान्य से हम लोग समझ लें इसको। अधिक से अधिक कितने काल तक रूलते हुए फिर मैं अंत तो गत्वा प्राप्त करूंगी ही? कितना काल हो सकता है वो? हाँ, प्रवर्तन। हाँ, प्रवर्तन तो करेंगे नहीं। हाँ बोलिए। एक पूर्व कोटि में जब हमारे, ठीक है, और कोई बोलिए। ठीक, हाँ सुन लिया मैंने आपका, और बोलिए, कोई बोलना चाह रहे हैं? असंयतपना अथवा सम्यक्तपना हमने प्राप्त किया और वो छूट गया, चाहे जितनी देर में छूटो, घंटा 2 घंटा 6 महीना 8 महीना, जितना देर में छूटो, वापस हमारे परिणाम कितने अधिक से अधिक समय में आके ही रहेंगे, आके ही रहेंगे। वहां पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पुरुषार्थ हो जाएगा। तो वो काल कितना है? कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन ही है। कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन, फिर वो परिणाम होके ही रहेगा। हमने कहा ना कि सामान्य से हम कथन समझ रहे हैं कि अगर हमारा सम्यक दर्शन हमको है अभी, और मान लीजिए छूट जाए, हमारी होनहार बहुत खराब होती रहे, तो कितना समय तक होगी? तो अर्धपुद्गल, कुछ कम तो अंतर्मूर्त के चलते कहा जाता है, कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन में हमारी होनहार सुधर के ही रहेगी। अंतिम अंतर्मूर्त में हम सारे गुण स्थानों को पार करके और मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, नियम से जाएंगे, अपने आप ही चले जाएंगे। वो पुरुषार्थ होगा ही होगा। अपने आप का मतलब ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व से चले जाएं, वो पुरुषार्थ, काल लब्धि उसको कह सकते हैं। वो काल लब्धि हमको पुरुषार्थ करा के छोड़ेगी। ये तो सामान्य कथन हुआ। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? मार्गना पढ़ रहे हैं। हम ओघ की बात नहीं कर रहे हैं, हम मार्गना से पढ़ रहे हैं। मार्गना में ओघ को घटा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मार्गना पढ़ रहे हैं। ओघ का वर्णन हमारा हो गया, गति मार्गना का हो गया। अब हम इंद्रिय मार्गना पढ़ रहे हैं। इंद्रिय मार्गना में विकल इंद्रिय तक का कथन हो गया, उसमें तो कोई गुण स्थान ही नहीं होते हैं, मिथ्यात्व होता है केवल। अब हम पंचेंद्रिय को पढ़ रहे हैं कि पंचेंद्रिय अगर कोई असंयत सम्यक दृष्टि जीव है। मार्गना पढ़ने का मतलब क्या है कि मार्गना हमको चेंज नहीं करनी है। हम मार्गना चेंज कर दिए तो मार्गना ही बदल गई ना, कि अगर हम उनको विकल इंद्रिय में भेज दिए तो मार्गना ही चेंज होगी। हम मार्गना में पंचेंद्रिय जीव को पढ़ रहे हैं, तो हमको पंचेंद्रिय पना बना के रखना है।
अगर यहाँ पर यह रहता कि पंचेंद्रिय पना नहीं बना के रखना है, तो उत्कृष्ट अंतर तो सीधा था, अंतर्मूर्त का अर्धपुद्गल परावर्तन, अपने को कोई दिमाग पे जोर देना ही नहीं था। लेकिन वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो निगोद में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वहां तो सारी मार्गना ही चेंज हो जा रही है ना, त्रियंच गति में जा रहा है, देव गति में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो वो तो कथन ही बदल गया ना। हमको कथन कहाँ घटाना, हमेशा मार्गना ध्यान रखे, हमको पंचेंद्रिय बना उसका बना के रखना है अंतर लाने तक। अंतर निकलने के बाद फिर उसको भले आप देव में भेजिए, किसी में भी भेजिए, कहीं मतलब कोई इंद्रिय पना में भेज दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन जब तक हमको अंतर निकालना है, तो जिस चीज में, जैसे जिस गति में अंतर निकालते तो वो गति बना के रखनी होती है। अब जिस इंद्रिय में अंतर निकाले वो इंद्रिय हमको बना के रखनी पड़ेगी। तो हमको यहाँ पर क्या खोजना पड़ेगा कि भाई पंचेंद्रिय में किसी ने छायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, असंयत पना प्राप्त किया और छूट गया, तो कितने दिन के बाद प्राप्त कर सकता है? तो भाई उसका काल, तब हम खोजेंगे क्या कि भाई पंचेंद्रिय जीव कोई कितने दिन तक रह सकता है। हमारा पहला प्रश्न तो ये होगा, क्योंकि हमको तो पंचेंद्रिय की मार्गना चेंज करनी नहीं है, 4 इंद्रिय में भेजना नहीं है, तो हमको सबसे पहले कहाँ ध्यान देना चाहिए कि भाई आखिर वो जीव पंचेंद्रिय लगातार कितने दिन तक रह सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रस पर्याय का 2000 सागर 96 कोटि पूर्व अधिक, उसमें से पंचेंद्रिय पने के लिए 1000 सागर 96 कोटि पूर्व है, तो इतना दिन तक वो पंचेंद्रिय रह सकता है। तो कोई अगर जीव पंचेंद्रिय में सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, छूट गया, उसकी होनहार बिगड़ गई, वो पूरा पंचेंद्रिय पना घूम करके आकर के पुनः वो जब 1 सागर 96 कोटि पूर्व 1 सागर बीत जाएगा उसका, तब फिर आकर के वो पुनः सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। तो उत्कृष्ट अंतर इंद्रिय मार्गना के हिसाब से फिर समझा रहे हैं आप लोगों को। सामान्य कथन दूसरा है, वहां तो अर्धपुद्गल परावर्तन है। यहाँ पर हमको पंचेंद्रियों में ही घटाना कि अगर कोई जीव पंचेंद्रिय बनता रहे तो फिर वो कब प्राप्त कर सकता है? तो भाई वो जो पंचेंद्रिय पन्ने की उत्कृष्ट स्थिति है उसको बिता करके फिर आखिरी भाव जब उसका होगा मनुष्य का हो, चाहे चूंकि अगर हम गति मार्गना पढ़ते तो हमको फिर बोलना पड़ता मनुष्य का, यहाँ गति मार्गना नहीं है। वो देव में भी प्राप्त कर सकता है, नारकी में भी कर सकता है, त्रियंच में भी कर सकता है, मनुष्य में केवल पंचेंद्रिय, त्रियंच में जाएगा लेकिन पंचेंद्रिय बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। 1000 सागर प्लस 96 कोटि पूर्व जो पंचेंद्रियों का प्रमाण है, वो ये मत घटाइएगा कि मनुष्य का प्रमाण है। मनुष्य का प्रमाण तो कितना है? 96 कोटि पूर्व, हम लोगों ने पढ़ा था 8 भाव, याद आया? 24 दूनी 48 भाव है ना, तो वहां पर तो 48 भाव मात्र है मनुष्य के लिए। ये पंचेंद्रिय पना चारों गति के लिए, वो चारों गति में घूमेगा। 1000 सागर 96 कोटि पूर्व वो चारों गति में घूमेगा। 3 गति तो पंचेंद्रिय है, एक त्रियंच गति में है, त्रियंच गति में भी जाएगा तो पंचेंद्रिय में जाएगा, उसका पंचेंद्रिय पना हमको नहीं हटाना है। समझ में आया क्या? मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ खुलासा करने की, पर मुझे पता नहीं आप लोग को समझ में आता है कि नहीं। हाँ दीदी, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आ गया। इन्हीं गुण स्थानों का उत्कृष्ट अंतर, इन्हीं मतलब 4, 5, 6, 7 पूर्व कोटि पृथकत्व से अधिक 1000 सागर प्रमाण है। क्योंकि हम फिर समझिएगा कि भाई यहाँ पर ये क्या कहना चाहिए, ये क्या इतने में जरूरी है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले? तो हमेशा क्या होता है, कथन क्या चीज होता है? मुख्य और गौण से होता है। यहाँ मुख्यता क्या है? पंचेंद्रिय पना। यहाँ ये नहीं मुख्यता है कि सम्यक दर्शन एक बार छूट गया तो वापस दोबारा कितने उत्कृष्ट काल के बाद होगा, तब तो वो हो जाएगा कितना? अर्धपुद्गल परावर्तन। यहाँ मुख्यता किस चीज की है? पंचेंद्रिय पना की मुख्यता है। तो हमेशा जो सिद्धांत बोले जाते हैं या कथन होता है वो मुख्यता से होता है, गौण वाले से नहीं होता। ये गौण है, इसमें है कि वो अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद सम्यक दर्शन नियम से प्राप्त करेगा। ये यहाँ पर अभी गौण है। गौण क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर पंचेंद्रिय में घटा रहे हैं कि किसी पंचेंद्रिय जीव अगर सम्यक दर्शन से छूट कर वापस अगर पंचेंद्रिय पन्ने में सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो कब करेगा। यहाँ ये बात, इंद्रिय मार्गना यहाँ पर मुख्य है, यहाँ पर सामान्य कथन मुख्य नहीं है। असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर आवली के असंख्यात भाग से अधिक 10 अंतर्मूर्तकम 96 पूर्व कोटि से अधिक 1000 सागर काल प्रमाण है। कैसे है? जैसे ऊपर बताया था, उपसम सम्यक तक के 9 अंतर्मूर्त पूर्वक, जैसे ऊपर की टेबल में था ना, एक इंद्रिय से आया है
एक इंद्रिय पर्याय से अंतर्मूर्त में वो ये बना, असंगी बना, फिर वो देव बनेगा, इस तरह उपसम सम्यक को प्राप्त करेगा, तीसरे गुण स्थान को प्राप्त कर, ऐसे करके ऊपर आया है। तो जो 9 अंतर्मूर्त ऊपर बताए हैं वो तो वैसे के वैसे उपसम सम्यक तक वैसे ही चलेंगे। उपसम सम्यक काल में 6 अवली शेष रहने पर सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हुआ, अंतर शुरू हो गया। उपसम सम्यक से सासाधन में भेजे हैं, क्यों? उपसम सम्यक से और किसका अंतर बता रहे हैं? असंयत सम्यक दृष्टि का। क्या समझे हम इसमें? ये उपसम सम्यक है, प्रथम उपशम कर रहा, सासाधन में भेज रहे हैं उसको, क्योंकि यहाँ पर गति नहीं चल रही है, इसलिए हम मनुष्य गति नहीं ले सकते कि द्वितीय उपशम से आ रहा है। यहाँ गति सामान्य से चल रही है, गति का यहाँ पर कोई विवरण नहीं है, इसलिए इसमें हम प्रथम उपशम ही लेंगे। अब प्रथम उपशम काल में वो सासाधन में आ रहा है और फिर कह रहे हैं अंतर शुरू हो गया। तो यहाँ तो असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर बता रहे हैं, कैसे शुरू हो गया? ना उसे वो सासाधन में भेज के उसे मिथ्यात्व में भेज दिया, मिथ्यात्व में अरे भेज वो नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ ऊपर तो दिए हैं कि असंयत सम्यक दृष्टि का हम अंतर बता रहे हैं, और अंतर बताते समय वो उपसम से सासाधन में भेज दिए। ऐसा क्यों? उपसम से सासाधन में भेज दिए, ये कैसे इसको बैठा, कैसे बैठा इस कथन को? उपसम सम्यक का मतलब क्या होता है? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, यहाँ पर इनको देना चाहिए था कि असंयत सम्यक दृष्टि हुआ, फिर जो भी इनको वर्णन करना था करते। यहाँ उपसम सम्यक से नीचे भेज के और अंतर शुरू कर दिए। यहाँ उपसम सम्यक का मतलब क्या? कौन सा गुण स्थान? हाँ? चौथा गुण स्थान। हाँ, चौथा गुण स्थान, क्योंकि चौथे गुण स्थान का अंतर बता रहे हैं। और हम लोगों ने पहले समझा है कि उपसम सम्यक, द्वितीय उपसम नहीं लीजिएगा इसमें, उपसम सम्यक तो अगर खाली लिखा हुआ तो चौथा गुण स्थान उसमें गर्भित है। वो चौथा अंतर्मूर्त तक उपसम सम्यक रहेगा, उतनी देर तक उसका चौथा गुण स्थान है। पहले से अगर व्रति है तो वही गुण स्थान उनका 5वां हो जाएगा। पहले से कोई मुनि बने हुए हैं तो वो अंतर्मूर्त उनका 7वां गुण स्थान बन जाएगा। विवक्षा समझिए आप लोग, ये बहुत भ्रम वाली विवक्षा है। किसी जीव ने उपसम सम्यक को प्राप्त किया, अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसने 3 सम्यक प्रकृति की, एक मिथ्यात्व प्रकृति, 4 अनंतानुबंधी का उसने उपशम करके और वो उपसम सम्यक दृष्टि बना। ये कौन सा गुण स्थान बना? अभी और कुछ हम नहीं बोल रहे, बस उससे 5 प्रकृति का उपशम कर रखा है। जितनी देर वो उपसम है 5 प्रकृति, उतनी देर वह जीव कौन सा गुण स्थान वर्ती है? चौथा गुण स्थान बढ़ती है। श्लोक का नेट ठीक नहीं चल रहा है। 5वां हो सकता है, 7वां भी हो सकता है। नहीं वो नहीं, अभी मैंने कुछ इसमें शर्त नहीं लगाई बाबूजी कि वो देशव्रती है, वो मुनि बन रहा है, ये सब हम कुछ सामान्य कथन कि किसी ने 5 प्रकृति का अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, 5 प्रकृति को उसने दबाया, उस समय अंतर्मूर्त तक उपसम सम्यक को वो दबा के रखा है, वो अंतर्मूर्त तक कौन सा गुण स्थान वर्ती हो जाएगा? चौथा गुण स्थान। हाँ, चौथा गुण स्थान हो जाएगा। अगर वो उस समय व्रत ले रहा तब 5वां होगा, अथवा मुनि आचार्य परमेष्ठी मुनि का 28 मूल गुण उनके माथे पर लौंग से स्थापित कर रहे हैं तो 7वां हो जाएगा। अन्यथा उपसम सम्यक के समय में चौथा गुण स्थान तो नियम से होगा। तो यही कारण है ये देखें, ग्रंथ को देखें, असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर बताते हुए कहाँ से वो ले आए? उपसम सम्यक से सासाधन में भेज दिए। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता? दीदी प्रणाम, मैं ये पूछ रही थी, जैसे वो अभी 5 प्रकृतियों का उपशम कर रहा है, चौथा गुण स्थान अपन बोल रहे हैं, लेकिन वो अगर पहले से ही व्रती है या अथवा पहले से ही मुनि है तो फिर वो चौथा गुण स्थान होके तुरंत 5वां या 7वां हो सकता है ना? नहीं, वो उपसम काल में 5वां गुण स्थान वर्ती है, उपसम काल में वो 7वां गुण स्थान वर्ती है। ऐसा लेना पड़ेगा, यानी पहले से था वो उस गुण स्थान में, पहले से था है। अच्छा। यहाँ जितना अंतर निकलेगा इन गुण स्थानों का ऐसे ही निकलेगा। अब एक चीज और हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये उपसम से सासाधन में भेज दिया इनको, जो भी जीव ने उपसम किया, इस उपसम करने वाले को असंयत सम्यक दृष्टि का निकाल रहे हैं, उपसम से असंयत चौथे गुण स्थान में भेज देते, मतलब सम्यक प्रकृति का उदय करा देते, इसको ऐसे समझिए, सम्यक प्रकृति का उदय करा देते,
अंतर्मुक्त सम्यक प्रकृति रहती, उसके बाद वो मिथ्यात्व में आ जाता, तो क्या बिगड़ जाता है, क्या फर्क पड़ता है बताइए आप लोग सोच के। दो जीव है, समझिएगा, दोनों प्रथम उपशम कर रहे हैं। एक जीव है प्रथम उपशम का काल में 6 अवलि रहने पर मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है, सॉरी सासादन को प्राप्त हो जाता है। एक जीव है पूरा उपशम काल समाप्त करके सम्यक प्रकृति को उदय ला करके चौथे गुण स्थान में रहता है, अंतर्मूर्त रहता है, मिथ्यात्व में जाता है। एक जो था वो 6 अवलि रहने पर सासादन में आता है, 6 अवलि समाप्त होने पर मिथ्यात्व में जाता है। तो ये दोनों कथन में क्या अंतर पड़ जाएगा? अंतर पड़ जाएगा ना समय का, हाँ? समय का अंतर पड़ जाएगा, उसमें क्या ज्यादा किसमें? समय लगेगा। हाँ, तो क्या ऐसे कम? ये जिसमें जो हाँ, ऐसे कैसे कम मतलब पड़ेगा, कितना कम पड़ेगा बताइए। इसमें तो 6 अवलि, जैसे 6 अवलि होके प्रथम सासादन में आया हो गया, 6 अवलि के अंदर वो मिथ्यात्व में आ गया, और उसमें जो है उसे पहले प्रथमोपसम के बाद में सम्यक प्रकृति उदय में लानी पड़ेगी। सम्यक प्रकृति उदय में आने के बाद एक अंतर्मुक्त रहना पड़ेगा, उसके बाद में फिर वो मिथ्यात्व आएगा। तो कितने समय का अंतर आएगा? एक तो 6 एक अवलि अंतर्मुक्त पहले का। निकल गया, अब ध्यान से दीजिएगा, उपसम सम्यक्त में 6 अवलि बाकी थी, उसके पहले ही वो आ गया मिथ्यात्व में, 6 अवलि तो वो कम हो जाएगी, और चौथे में लाने से एक अंतर्मुक्त चौथे में रहना ही पड़ता है। एक अंतर्मुक्त यानी एक अंतर्मुक्त 6 अवलि को बचाने के लिए आचार्य उसको प्रथमोपसम से सासादन में भेज रहे हैं। पकड़ में आई बात? क्योंकि प्रथमोपसम में 6, अब अपने इसको थोड़ा सा वैसे कर लेते हैं, सेकेंड और मिनट में ज्यादा समझ में आएगा। 48 मिनट उपसम सम्यक्त में रहता वो, उसमें क्या हो रहा कि 5 मिनट बाकी रहती है और वो सासादन में आ जाता है। ये मिनट वगैरह केवल समझने के लिए, वहाँ 6 अवलि बहुत छोटा समय है, और लेकिन असंयत पने को सम्यक प्रकृति को उदय में लाने के लिए कितना समय बिताना पड़ेगा प्रथमोपशम में? फिर से 48 समझिएगा, मिनट 48 मिनट हम मान के चल रहे हैं, कुछ कम अंतर्मूर्त नहीं ले रहे हैं। 48 मिनट हमने कहा कि प्रथमोपशम का काल 48 मिनट है। अब एक जीव तो 5 मिनट बाकी रहने पर सासादन को प्राप्त हो रहा है, दूसरा जीव है जो सम्यक प्रकृति को उदय में ला रहा है, तो वो कितने समय के बाद लाएगा सम्यक प्रकृति का उदय? सासादन में तो 5 मिनट पहले चला गया है ना, जिसको कहते हैं 6 अवलि पहले, 6 अवलि पहले ही प्राप्त कर लिया। अगर सम्यक प्रकृति उदय में लाएगा तो कितने समय के बाद लाएगा? 6 अवलि से और पहले ले आएगा या कब लाएगा? नहीं, 6 अवलि उसके बाद लाएगा ना, प्रथमोपसम पूरा होने के बाद में एक तब लाएगा, फिर एक एक अंतर्मुक्त अंतर्मुक्त रहेगा, एक अंतर्मुक्त फिर वो 35 मिनट रहेगा। अगर मिनट से बोले तो अब या तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ, बेसिक देखिए कितना कमजोर है। हमने क्या कहा, बहुत बार ये चीज कहे हैं कि प्रथमोपशम से सासादन को जीव क्यों प्राप्त हो जाता है, क्यों प्राप्त हो जाता बोलिए तो, थोड़ा सा जैसे अपने लोग इसको मजाक में तरह का बहुत तरह से समझे, इसको क्यों हो जाता है? अनंतानुबंधी का वो आ गया। नहीं, 6 अवलि से सबसे 6 अवलि में से समय बचा हुआ होता है, उससे पहले अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है, तो वो सासादन में चला जाता है। अच्छा ठीक है। अब सम्यक प्रकृति को उदय कितने देर में लाएगा? अगर कोई सम्यक प्रकृति को उदय में लाना चाह रहा है तो प्रथमोपसम पूरा करने के जो अंतर्मुहूर्त जो प्रथमोपसम पूरा करने के बाद में तब वो सम्यक प्रकृति उदय में आएगी। हाँ, तो इससे क्या पता चला, सासादन में जाने के लिए जो जीव जा रहा है वो प्रथमोपसम काल को पूरा नहीं कर रहा है ना, नहीं पूरा कर रहा ना, 6 अवलि पहले ही चला जा रहा है ना, और जो सम्यक प्रकृति को उदय में ला रहा है वो प्रथमोपसम का सारा काल पूरा कर रहा है। ये अंतर पकड़ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये बात, हाँ ये बात समझ में आ रही है ना। अगर कोई जीव सासादन में चला जाता है तो वो प्रथमोपशम का काल, बचा हुआ काल ही उसमें जाता है, लेकिन अगर सम्यक प्रकृति को उदय में कोई जीव लाता है तो प्रथमोपशम को पूरा कर लेता है तब आता है। तो वो प्रथमोपशम में ज्यादा कौन सा रहा, सासादन वाला रहा कि छायोपशमिक वाला रहा, कौन रहा ज्यादा? छायोपशमिक वाला ज्यादा रहा समय, छायोपशमिक वाला ज्यादा रहा, क्योंकि वो प्रथमोपशम का पूरा काल पूरा किया है वहां पर। ये बात एकदम बढ़िया से समझ में आ गई ना, दोनों में क्या अंतर है। तो इसी कारण से वहां आचार्य क्या कर रहे हैं, सासादन में भेज दे रहे हैं, क्योंकि उनको तो असंयत पने का काल कम में से बचा के मिथ्यात्व में ज्यादा रखना है, क्योंकि अंतर बड़ा लाना है, इसलिए वो असंयत में नहीं भेजे। असंयत में भेजते तो एक तो 6 अवलि वो कम हो जाती, फिर असंयत में अंतर्मूर्त रखते, फिर मिथ्यात्व में भेजते, तब अंतर शुरू होता। और यहाँ क्या हुआ,
प्रथम उपसम काल के ही 6 अवली सासादन को देके और मात्र 6 अवली में ही मिथ्यात्व में भेज दिए। अंतर्मुख तो वही वैसे 6 अवली कई अंतर्मुख है तो उसमें भेज दिया। तो ये काल थोड़ा छोटा हो गया, इसलिए यहाँ पर ऐसा किया गया। नहीं समझ में आया हो किसी को तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज है। ये प्रथम उपसम अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे कोई सिद्धांत नहीं समझ में आता। कम से कम सम्यक तो प्राप्त एकदम नहीं समझ में आता है। मेरे को खुद को पढ़ते पढ़ते बहुत मुश्किल से समझ में आया। यहाँ उत्तम सब यहाँ पर कुछ बोल समझ रहे हैं? में तो आ गया, तो याद रहेगा तब है। समझ में आने पर भूलना नहीं चाहिए। भूल हम जाते भूलते कब है? जब रट्टा मारते हैं तब भूलते हैं। समझ में नहीं। आई हुई बात जल्दी रट्टा मारी हुई चीज भूली जाती है। चलिए आगे चलते हैं। मिथ्यात्व में अपनी स्थिति पर मान रहा। अपनी स्थिति से मतलब कितना? 96 पूर्व कोटि अधिक एक सागर, इतना समय में रहा वो उसमें, क्योंकि पंचेंद्रिय में रहा, मिथ्यात्व में घूमता रहा। देव नारकी त्रियंच मनुष्य कुछ भी होता रहा। यहाँ पर गति से हमको कुछ नहीं लेना है, केवल पंचेंद्रिय पन्ना को बना के रखना है। अंत में उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ। मनुष्य आया, मनुष्य होकर के उपशम सम्यक को प्राप्त कर लिया। यहाँ अंतर्मूर्त रहा, फिर सासादन गया, वहां पर आवली के असंख्यात्मक भाग प्रमाण कर रहकर अस्थावर में उत्पन्न हो गया। अस्थावर में उत्पन्न कराने का कारण क्या हुआ? क्योंकि पंचेंद्रिय पन्ना समाप्त करना है, इसलिए। अभी यहाँ पर यह कह दें कि भाई अस्थावर में क्यों भेज रहे हैं? अस्थावर में भेजने की क्या जरूरत है? 2 इंद्रिय में भेज दें, 3 इंद्रिय में भेज दें, 4 इंद्रिय में भेज दें, पंचेंद्रिय असंगी में भेज दें। अस्थावर में क्यों भेजा? एकदम पटक दिया कहाँ से ले जाकर के अस्थावर में, क्यों? वो काल जो है ना, उसका काल जो है क्या आवली में, वो काल सबसे छोटा काल लाना है ना, उस काल को सबसे छोटा काल लाना है, मार्गना चेंज करानी, इसलिए। हाँ बिल्कुल, उसको चूंकि उसमें जो अंतर काल है वो सबसे बड़ा करना है, इसलिए सबसे छोटे काल में अस्थावर में कब जाता है? जब सासादन गुण स्थान का सबसे छोटा काल बचता है तब। इसके आगे कोई काल नहीं रहता, इस एकदम अंतिम काल में अस्थावर में जाता है, तो इसलिए वहां पर अस्थावर में उत्पन्न कराए हैं। बहुत सुंदर उत्तर। उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए ये टेबल पढ़ना है क्या? टेबल तो सबको पढ़नी है क्या? टेबल बोलिए। एक इंद्रियों में अनंत काल तक रहा, असंगी पंचेंद्रिय हुआ, आगे वही असंगी पंचेंद्रिय से फिर वो भवनवासी या व्यंतरवासी देव बना, उपशम सम्यक को प्राप्त किया। यहाँ तक 9 अंतर्मूर्त अपने देख चुके थे कि पर्याप्ति पूर्ण करता है, फिर विशुद्धि करता है, फिर वो उपशम सम्यक को प्राप्त करता है। ये सारी क्रिया हमको पहली टेबल में आ चुकी है। वहां तक 9 अंतर्मूर्त लगते हैं। दूसरे गुण स्थान में आया, मिथ्यात्व को आया, अंतर शुरू हो गया, पंचेंद्रिय स्थिति प्रमाण रहा। बाबूजी मैं भी बहुत दिन तक इतना दिमाग नहीं लगा पाती थी कि उपशम सम्यक का मतलब चौथा गुणज था, क्योंकि किसी से पढ़ी तो हूं नहीं, अपने दिमाग से पढ़ती थी। मेरे को बहुत दिन बाद में हमको ये दिमाग में आया, अरे ये उपशम सम्यक का मतलब ही तो चौथा गुण स्थान है। नहीं पकड़ पाती थी बाबूजी, अपने से पढ़ी तो बहुत दिन के बाद में भी पकड़ी तो बहुत अच्छा लगा। सारी ग्रंथि खुल गई जरा सा समझते ही अपने आप ही। दीदी प्रणाम। सिर्फ उपशम सम्यक्त्व का चौथा गुणस्थान है या क्षमिक अगर सम्यक्त्व हो गया तो भी चौथा गुणस्थान, क्षयिक हो गया तो भी चौथा गुणस्थान, ऐसा लेंगे ना दीदी? नहीं, वो तो चौथा गुणस्थान सब नहीं बनता है, लेकिन हाँ। उपशम से इनको तो उपशम से सासादन में भेजना है बड़ा अंतर हाँ, के लिए, इसलिए उपशम से भेज दिए। जी प्रणाम फिर दीदी। उपशम सम्यक, ये यहाँ पर उपशम सम्यक में टेबल में 3 पल्ले लिखा है, ये गलत है। यहाँ पर 3 पल्ले कुछ नहीं आएगा। उपशम सम्यक को प्राप्त किया, दूसरा गुणस्थान में आ गया, पहला गुणस्थान में आया, और वहां दूसरे गुणस्थान में आते ही उसकी अंतर परूपना पूरी हो गई और अस्थावर में फिर जन्म ले लिया। इस तरह से पंचेंद्रिय मार्गना समाप्त हो गई। मार्गना समाप्त करनी है इनको, तो यहाँ पर इतना अंतर आया। अब दीदी देखिए 3 पल्ले कहाँ लिखा बोल रहे हैं आप? ये जो सम्यक दृष्टि के लिए आया है ना, सम्यक मिथ्या दृष्टि के लिए वाले चार्ट में क्या, या असंयत वाले? हाँ, असंयत वाले में लिखा है ना, दूसरा उपशम सम्यक तो लिखा हुआ है, वहां पर उसके नीचे 3 पल्ले लिखा है, वो काट दीजिए, वहां पर होगा ही नहीं कुछ भी। पहले भी कटाया हुआ आपने, मेरा कटा हुआ है पहले या होगा तो बस अंतर्मूर्त हो, पहले से कटा 3 हुआ। पल्ले कौन से नंबर में? मुझे दिख ही नहीं रहा इसमें। ये ना उपशम सम्यक के नीचे, हाँ काट दिया है, पहले ही कटा कटा है वो, पहले से ही कटा काटा हुआ। है। हाँ दिखाई नहीं मुझे, पहले से ही कटा। आगे चल रहे हैं। उत्कृष्ट अंतर लाने के लिए
उपसम सम्यक के काल में 6 आवली शेष रहने पर द्वितीय गुण स्थान को प्राप्त कराया है। ऐसा करने से सम्यक्त में कम रहना पड़ा तथा सासाधन में अधिक रहा। सासाधन का यह काल अंतर काल में समाविष्ट हो जाता है, जिससे अंतर बढ़ जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि 6 आवली जो हमने सासाधन में दिया है वो अंतर काल में ही आएगा। उसको क्योंकि किसका अंतर निकाल रहे हैं? असंयत सम्यक दृष्टि का अंतर निकाल रहे हैं, है ना। असंयतपना का अंतर निकाल रहे हैं, इसलिए सासाधन में भेज करके मिथ्यात्व में भेज देंगे। इसलिए कह रहे हैं हमने 6 आवली के पहले ही भेज दिया, क्योंकि फिर स्थावर में भी भेजना है। तो इस तरह से बहुत पहले भेज करके, चूंकि ये अंतर काल में, ऐसा नहीं समझ ले हम लोग कि ये 6 आवली अंतर काल में नहीं आएगा क्योंकि सासाधन को प्राप्त हो गया। तो बोलते ऐसा नहीं है, चूंकि अंतर किसका निकाल रहे हैं? असंयत पने का निकाल रहे हैं, इसलिए सासाधन का जो ये काल है अंतर काल में आ जाएगा। सासाधन का यह काल अंतर काल में समाविष्ट हो जाता है, जिससे अंतर बढ़ जाता है। उपसम सम्यक्त से सासाधन में आया, वहां आवली के असंख्यात में भाग रहा, यह काल भी अंतर में कम होगा, क्योंकि यह भी पंचेंद्रिय काल के भीतर ही हुआ है। क्योंकि वो तो जिस समय मरण करेगा, जहां मरण होगा वहां तुरंत उत्पाद होगा, तब मार्गना चेंज होगी, पंचेंद्रिय स्थावर में जाएगा तब। तो कहते हैं ये भी पंचेंद्रिय काल में ही आ जाएगा। तो इस तरह से चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर पंचेंद्रिय पने के हिसाब से इंद्रिय मार्गना से बताए। संयता संयत का एक इंद्रियों में दीर्घ काल तक रहकर कोई जीव संगी पर्याप्तक पंचेंद्रिय पर्याप्तक हुआ। 3 पक्ष 3 दिन अंतर मुहूर्त के बाद प्रथमोपसम्यक्त के साथ पंचम गुण स्थान को प्राप्त किया। क्यों यहाँ पर संगी पर्याप्तक पंचेंद्रिय पर्याप्तक क्यों बना रहे हैं भाई? ऊपर की टेबलों में तो उन्होंने तीसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान में उन्होंने क्या किया था? असंगी पंचेंद्रिय बना करके और आयु बंद करा के देव में भेज रहे थे। यहाँ पर ये ऐसा क्यों किया? जो बनेगा वो तो त्रियंच बनेगा ना, या त्रियंच बनाएंगे या फिर मनुष्य बनाएंगे, देव तो बनेगा नहीं, इसलिए क्या चीज नहीं समझी? मैं समझी संयता संयत जो है पांचों गुण स्थान, देवों को तो होगा नहीं, या तो पांचवा गुण स्थान है, पांचवा गुण स्थान है, या तो त्रियंच में होगा या मनुष्य में होगा। मनुष्य का कराएंगे तो फिर अंतरकाल छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद ही वो वेदक सम्यक्त बन के सेमा संयम लेगा। तो इसलिए वहां पर, और त्रियंचों में भी करा के जो कम से कम मतलब जल्दी से जल्दी उत्पन्न हो जाए उसके लिए है। तो जल्दी से जल्दी उत्पन्न कौन होता है? त्रियंच में जल्दी से जल्दी उत्पन्न। एक बार मेरी पहले पूरा प्रश्न सुना करिए। त्रियंचों में फटाफट पर्याप्ति किसको प्राप्त हो जाती है? समोचन जी को। लेकिन उसे प्रथम सम्यक्त नहीं होता। बहुत सुंदर उत्तर। लेकिन उसको प्रथमोपसम नहीं होता, इसलिए गर्भज तो इनको कराना ही पड़ेगा। अब गर्भज में जिसका काल कम है उसको इन्होंने ले लिया है। 3 पक्ष 3 अंतर्मुहूर्त के बाद प्रथमोपसम के साथ पंचम गुण स्थान को प्राप्त हुआ। 6 आवली शेष रहने पर द्वितीय गुण स्थान को प्राप्त हुआ। अंतर शुरू हो गया, मिथ्यात्व में गया, अपनी स्थिति प्रमाण रहा। स्थिति प्रमाण वही 96 पूर्व कोटि एक सागर। अंतिम भाव में सम्यक को ग्रहण करके दर्शनों का क्षय करके जीवन का अंतर्मुख शेष रहने पर पंचम गुण स्थान को प्राप्त किया। अंतर समाप्त, यहाँ अंतर्मुहूर्त रहा। फिर 7वां गुण स्थान, 6ठा गुण स्थान, 7वां गुण स्थान, श्रेणी के योग 6ठा, इसके आगे 8, 9, 10, 12, 13, 14 गुण स्थानों के 6 अंतर मिलाकर कम करने से उत्कृष्ट अंतर काल 3 पक्ष 3 दिन 12 अंतर्मुहूर्त कम अपनी स्थिति प्रमाण है। अपनी स्थिति मतलब पंचेंद्रिय स्थिति प्रमाण है। एक इंद्रिय में रहा अनंत काल तक। पंचसंगी टेबल पढ़ रहे हैं। संगी पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ, अंतर्मूर्त लगा, सम्यक्त की योग्यता 3 पक्ष 3 दिन में उसको आई। ये 3 पक्ष 3 दिन लिखा रहने से स्वतः ही हम लोग समझ गए कि त्रियंच के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य में तो ये योग्यता 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में आती है। बहुत मजा आया। झगड़ा भी मैं भी छोड़ो ना, भी मजा आयो। और मैं चाहूँ यहाँ भी लड़ता झगड़ता रहे,
और वापस मिलता रहा। मंजू दीदी म्यूट कर लीजिए, मंजू दीदी म्यूट कर लीजिए। सम्यक्त की योग्यता ये प्रथम उपशम प्राप्त किया, साथ में 5वां गुण स्थान हो गया। क्योंकि उपशम सम्यक्त से था इसलिए दूसरे गुण स्थान में आ गया। पहला गुण स्थान आया, पंचेंद्रिय स्थिति तक भ्रमण किया, फिर चौथा गुण स्थान को प्राप्त किया। यहाँ भी प्रथम उपशम ही इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी स्थिति प्रमाण भ्रमण करने के बाद सम्यक्त प्रकृति सत्ता में नहीं रहती है, उद्वेलित हो जाती है। छायिक सम्यक्त को प्राप्त किया, 5वें से 7वें में आया, झूला, झूल करके आगे 8 अंतर मूर्त में अंतर यहाँ समाप्त हो गया। छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके और पंचेंद्रिय मार्गना समाप्त हुई। इस तरह से कहते हैं यहाँ पर अंतर संयत का इन्होंने बताया। यहाँ अंत में पंचेय गुण स्थान से एक इंद्रिय में नहीं ले गए, क्योंकि पंचेंद्रिय गुण स्थान से सिद्ध बनने तक के काल से मिथ्यात्व में जाकर आयु बंद करा। देखिए, समझिए, गुण स्थानों का काल समझिए, कितनी बारीक बात आई है। यहाँ अंत में जैसे और सब अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, अंतर वहां क्या कर रहे थे, वो पंचेंद्रिय मार्गना को हटाने के लिए, मार्गना चेंज करने के लिए एक इंद्रिय में भेज रहे थे ना, स्थावर में भेज रहे थे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं स्थावर में आप एक इंद्रिय में क्यों नहीं भेज दिए, आप ये क्यों करा रहे हैं, आगे मिथ्यात्व में जाकर छायिक बना रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसका यहाँ पर मुनिश्री उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि पंचम गुण स्थान से सिद्ध बनने तक के काल से मिथ्यात्व में ले जाकर आयु बंद कराकर मरण कराने में संख्यात गुना काल अधिक होता है, और यदि इस काल से स्वीकारते हैं तो उत्कृष्ट अंतर काल में कमी आ जाएगी। क्योंकि पंचेंद्रिय पना बहुत दिन तक क्या नाम है सो उसमें मिथ्यात्व में हो जाएगा, तो कहते हैं कि कम हो जाएगा, इसलिए हमने उसको सिद्धत्व को प्राप्त करा दिया। वो भी पर्याय चेंज हो गई ना, सिद्धत्व को इंद्रिय मार्गना ही खत्म हो गई वहां। तो इस तरह से हमने इसलिए इसको छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करा के आगे के गुण स्थान प्राप्त कराए हैं, अंतर काल ज्यादा रखने के लिए। यानी मिथ्यात्व में ले जाने का काल कराते तो वो ज्यादा था, और ये छायिक सम्यक दर्शन करके मोक्ष चला गया, ये काल कम है। देखिए, हम लोग कहते हैं कर्म कैसे कटेंगे, देखिए कैसे कट रहे हैं, कितने कम समय में कर्म कट रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है, कोई काल्पनिक चीज नहीं है, अपने आचार्यों की वाणी है, महावीर भगवान की वाणी है, इसमें कोई शंका हम लोग को नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा हो सकता है दीदी, ऐसा लेंगे ना कि ऐसा हो सकता है। हो सकता नहीं, होता है। हाँ, होता है, जी जी जी, होता है, चाहे जिनको हो, कम जीवों को हो, ज्यादा जीवों को, संख्या यहाँ पर नहीं बताई जा रही है, ऐसा भी होता है कि लोग मिथ्यात्व में जाकर के आयु बंद करके मिथ्यात्व में जाएं, तब मार्गना चेंज कराएं मरण करा के, क्योंकि मार्गना चेंज करनी है तो मिथ्यात्व में ले जाके मरण भी कराना पड़ेगा। आयु बंद कराएं, फिर अंतर मूर्त रखें, फिर उसको मरण करा के एक इंद्रिय में भेजें। तो क्या कह रहे हैं, वो काल ज्यादा बाहर ज्यादा निकल जाता है। अंतर काल बड़ा करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि एक इंद्रिय की मार्गना में भेजना है और एक इंद्रिय में भेजने में वो समय ज्यादा लग जा रहा था, इसको हम मोक्ष भेज दे रहे हैं, तो इससे एक अंतर ज्यादा बड़ा आ जा रहा है। यानी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बता रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल। प्रमथ संयत का एक इंद्रिय में रहकर एक जीव मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुआ गर्भ से। अब देखिए प्रमथ संयत का आ गया, अभी पीछे उन्होंने क्या दिया, कोई जीव कोई संगी पर्याप्तक बना। इसमें संयत में क्या लिखा, कोई जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक हुआ, है ना। यहाँ उन्होंने कुछ नहीं लिखा कि क्या हुआ, वो तो जो समय लिखे हैं 3 पक्ष 3 दिन, तो हम उससे पकड़ लिए कि त्रियंश की बात है। तो वहां तो उन्होंने त्रियंश का कर दिया, चूंकि 5वां गुण स्थान होता है। अब 6ठे गुण स्थान में तो ये संभावना नहीं है, क्योंकि मनुष्यों को होता है, तो ये यहाँ पर ये खुल के ही लिख दिए कि मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुआ। वहां ऐसा क्यों त्रियंश क्यों नहीं लिख दिए, क्योंकि त्रियंश लिखने से क्या हो जाता है, त्रियंश लिख सकते थे, खुलासा कर देते कि कोई जीव त्रियंश पंचेंद्रिय पर्याप्तक हुआ। ऐसा लिख देने से वो ठप्पा लग जाता कि त्रियंश में ही उत्पन्न होता है, इसलिए वहां पर वो खुला छोड़ दिया। भाई कोई मनुष्य में अगर जा रहा है तो 8 वर्ष अंतर मूर्त लग जाएगा, और हमको अंतर बेसी बताना, इसलिए हम त्रियंश में ले जाके निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कोई जीव लिखा, ऐसा नहीं लिखा कि मनुष्य में गया कि त्रियंश में गया। अगर वो ऐसा लिख देते वो ठप्पा लग जाता, सिद्धांत बन जाता कि वो त्रियंश में ही उत्पन्न होता है, तो ऐसा नहीं है। प्रमथ संयत का आया, चूंकि ये मनुष्य बनेगा, तो यहाँ खुल करके उन्होंने मनुष्य पर्याय लिख दिया।
मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुआ, गर्भ से लेकर 8 वर्ष बाद उपसम समय अप्रमथ गुणस्थान को एक साथ प्राप्त हुआ, फिर प्रमथ संयत हुआ, फिर नीचे गिरा, 6 आवली काल शेष रहने पर साधन को प्राप्त हुआ, अंतर शुरू हुआ, मिथ्यात्व में अपनी स्थिति प्रमाण रहा, अंतिम भाव में मनुष्य हुआ। देखिए अंतिम भाव में मनुष्य हुआ, इससे क्या सिद्धांत बन गया कि जो पंचेंद्रिय मार्गना में घूम रहा है वो कहीं भी घूम सकता है, नारकी भी, त्रियंच भी, देव भी, और अंतिम भाव उसका मनुष्य का लाना पड़ेगा, क्योंकि छठा गुण स्थान मनुष्य भाव में ही होता है। इसलिए अंतिम भाव उसको, जब वो 96 पूर्व कोटि 1000 सागर घूमते घूमते जब अंतिम भाव आएगा, अंतिम भाव मनुष्य का होगा। यहाँ पर ये खुलासा कर दे रहे हैं। सम्यक्त को ग्रहण कर, दर्शन मोह का क्षय कर, संसार का अंतर मुझकाल अवशिष्ट रहने पर अप्रमथ संयत को पुनः प्रमथ संयत हुआ, अंतर प्राप्त हो गया, क्योंकि छठे गुण स्थान का है, इसमें हमेशा सातवें में भेज के ही लाया जाता है। इसके बाद पुनः अप्रमथ संयत, इसके आगे 6 अंतर्मुख मिलाकर 8 वर्ष 10 अंतर्मुख से कम अपनी स्थिति प्रमाण प्रमथ संयत का उत्कृष्ट अंतर आता है। यहाँ पर भी वही चीज घट जाएगी, अस्थावर में भेज सकते थे, ऐसा नहीं कि छाई उपसम सम्यक दृष्टि है तो अस्थावर में नहीं जाएगा, उसको छाई नहीं प्राप्त कराते, छाई नहीं प्राप्त करा करके अस्थावर में भेज सकते थे, तो फिर वही बात हो जाती कि मरण वगैरह कराने में फिर आयु बंद कराओ फिर अस्थावर में भेजो, तो वो काल इनका कहना है कि कम पड़ जाता, बड़ा अंतर काल निकालने के लिए इसको मोक्ष ही भेज रहे हैं। टेबल देखें, एक इंद्रिय में रहा अनंत काल तक, मनुष्य हुआ 8 वर्ष, उपसम समय को प्राप्त किया, 7वां गुण स्थान किया, प्रमथ संयत हुआ। अच्छा, ये एक इंद्रिय में रहा अनंत काल तक, ऐसा क्यों आ रहा है बार बार, है ना? एक इंद्रिय में अनंत काल क्यों कह रहे हैं? हाँ, यही क्वेश्चन मेरे को बार बार आ रहा है कि सब टेबल में एक इंद्रिय में अनंत काल आ रहा है। ये निगोदिया रहा ना, निगोदिया पर्याय में एक इंद्रिय रहा ना अनंत काल तक। इसका उत्तर ये है मंजू जी, आप कलकत्ता से दिल्ली गई बेटी के पास, क्या उसे घूम फिर के 2 महीने में वापस अपने कलकत्ते आके जम गई? ये मनुष्य निगोद से निकलता है, और आखिरी स्टेशन इसका अगर मोक्ष नहीं जाता है तो निगोद ही है, और निगोद में जाने पर कोई फटाफट नहीं निकलता। निगोद या एक इंद्रिय जो भी कह दीजिए, जाने पर फटाफट नहीं निकल सकता है। नहीं, वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव भी तो मनुष्य बन सकते हैं ना? नहीं, मनुष्य बन सकते हैं, पर यहाँ पर इनको अनंत काल बताना है ना। अनंत काल हमारे सभी का, जितने भी जीव हैं, अगर मोक्ष नहीं जा रहे हैं, भगवान महावीर का भी अनंत काल एक इंद्रिय में बीता है, आदिनाथ का भी अनंत काल एक इंद्रिय में बीता, क्योंकि काल का पता ही नहीं ना कि हम लोग कब से हैं, हम कब से हैं। तो बाकी सारी पर्यायों का काल तो सीमित है, इतने बरस, असंख्यात वर्ष ले लीजिए, यही है ना। अनंत काल तो नहीं, अनंत काल किसका है? एक इंद्रिय का है, इसलिए इनको एक इंद्रिय में दीदी वो तो समझ में आया, लेकिन अपन को तो अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए एक इंद्रिय को अनंत काल में क्यों हुआ है? अपन को तो यहाँ से अंतर शुरू होएगा ना, अपन को तो प्रमथ संयत का अंतर निकालना है, तो कोई जरूरी तो नहीं कि वो एक इंद्रिय से ही आए। हाँ, एक इंद्रिय से आए जरूरी नहीं है। तो आप जब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय को छोड़ दीजिए, 4 इंद्रिय से लिखेंगे तो वो अब नहीं समझ रहे। स्टार्टिंग बिंदु एक इंद्रिय है ना, लास्ट बिंदु सिद्ध परमेष्ठी है। तो हम किसी चीज का कथन करेंगे तो बीच से नहीं कर सकते। कोई भी जीव आज तक अनंतानंत जीव में से कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो पहले सबसे शुरू की पर्याय, जबकि शुरू पर्याय कोई है ही नहीं। चलिए मान लेते हैं कभी शुरू पर्याय थी, तो 2 इंद्रिय नहीं रह सकता, वो एक इंद्रिय में पाया जाएगा, इसलिए उसकी यात्रा एक इंद्रिय से शुरू करनी पड़ेगी। हाँ, ये तो ठीक है, एक इंद्रिय में रहा और उसके बाद सीधा मनुष्य दिखा दिया, उसके बाद तो ये दूसरा और देना चाहिए कि घूमता रहा फिर मनुष्य बना, ऐसे भी दिखा सकते हैं। वो घूम के भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो इनको वो वर्णन तो करना नहीं है, इनको तो अपना प्रमथ संयत या संयता से जिसका भी उत्कृष्ट काल निकालना है, वो बीच के काल को क्यों ये करेंगे, उनको क्या लेना देना। एक इंद्रिय से मनुष्य करा दिए, एक इंद्रिय असंगी करा करके देव बना दिए, तो उनको तो अपना अपना अंतर बताना है। वो उतना घुमा के क्यों इतना चर्चा क्यों बढ़ाएंगे, वो भी संभव है, वो भी संभव है। एक इंद्रिय में रहा, फिर आप उसको 2 इंद्रिय में भेजिए, 2 इंद्रिय में उसको असंख्यात वर्ष या असंख्यात वर्ष जितनी भी उसकी आयु होती है उतना रखिए, तो उस विवेचन का कोई तात्पर्य नहीं है ना। यहाँ पर पहले जितना वो घूम रहा है, पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले जितना घूम रहा है, उससे हमको क्या लेना है कि किस किस पर्याय में घूम रहा है।
हम नहीं जानते वो पहले 2 इंद्री में सीधे निगोद से आकर के मोक्ष जा रहे हैं। अगर कोई ये इसमें शर्त लगा देते कि 1 इंद्री से 2 में आया, 3 में आया, तो ये क्या हो जाता, ये नियम हो जाता कि 1 इंद्री से निकल के 2 इंद्री बनोगे, 3 इंद्री बनोगे ही, 4 इंद्री बनोगे ही। तो वो सिद्धांत क्या होता जिसमें कहा जाता कि निगोद से निकल करके भी मोक्ष चले जाते हैं, फिर वो सिद्धांत तो बाधित हो जाता ना। लेकिन यदि ये लोग ये नहीं लिख रहे हैं तो ये बाधित हो गया कि 1 इंद्री से सीधा मनुष्य बना। नहीं नहीं नहीं, ये बाधित नहीं हुआ, ये बाधित नहीं हुआ, ये बाधित नहीं। क्योंकि ऐसे ही लग रहा है मेरे को, बार-बार ऐसे ही लग रहा है कि हाँ। 1 इंद्री से मनुष्य हुआ, 1 इंद्री से मनुष्य हुआ। बाधित नहीं हो रहा। आज 927 कितने जीव हैं वो 923 हाँ, वो निकल कर सीधे मोक्ष गए हैं ना। देखिए निगोद से निकल के गए हैं सीधे। हाँ, वो तो इसका गए, मतलब लेकिन ऐसा ले सकते हैं क्या दीदी, इसका मतलब ऐसा ले सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, 1 इंद्रिय से निकलकर मनुष्य बन सकते हैं, ये बात अपने सामने आ रही है क्या दीदी? हाँ, बन सकते हैं ना, बन सकते हैं, तभी तो लिखा हुआ हाँ, है। ये तो आ रही है, लेकिन इसका मैं बोलूं, इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 इंद्रिय से यदि अंतर निकालना तो मनुष्य बनाना पड़ेगा, ऐसे भी आ सकता है। नहीं, अंतर यदि उत्कृष्ट निकालना है, नहीं, एक मिनट, एक मिनट, 1 इंद्रिय से यहाँ अंतर नहीं निकालना है, यहाँ पंचेंद्रिय में असंयत पने का अंतर निकालना है। पंचेंद्रिय संगीत तो अपने आप ही हो गया। 7वें गुण स्थान का अंतर निकालना, 6ठे गुण स्थान का निकाल, उनको 1 इंद्रिय से कुछ नहीं लेना है। पहली यात्रा उसने शुरू करी है निगोद से, निगोद से वो मनुष्य बना दिया। अब उस बीच में अगर कोई 2 इंद्रिय हुआ तो हुआ, लेकिन यात्रा उसकी शुरू कहाँ से हुई है, 1 इंद्रिय से हुई, तो वो 1 इंद्रिय से मनुष्य बना दिया सीधे। बीच की यात्रा वो बता नहीं सकते ना, वो कन्फर्म नहीं है 1 इंद्रिय से 3 बनेगा कि 2 बनेगा कि 4 बनेगा, ये कन्फर्म नहीं है। 1 इंद्रिय से मनुष्य बन सकता है, ये कन्फर्म है। समझ में आई बात? हाँ, वो क्या बताते आपको कि पहले 1 इंद्री से 2 इंद्री बनाओ, फिर 3 इंद्री बनाओ, फिर 4 इंद्री, तो कंफर्म तो है नहीं। बन भी सकता, नहीं भी बन सकता है, लेकिन 1 इंद्रिय से मनुष्य बन सकता है, कंफर्म है। तो किस किस इंद्री को बीच में कोई जरूरी तो नहीं कि सारी इंद्रियां इसमें घटे कि पहले 2 इंद्री बने फिर 3 इंद्री बने। वो जब संसार का दुख अपने को समझाया जाता है तो वो 6 ढाला वगैरह में कह दिया जाता है 2 इंद्री बना फिर 3 इंद्री बना, वो एक अलग कथन है ना, वो विवक्षा अलग है ना। जहां जहां जिस विवक्षा होती है वैसे ही कथन होता है। तो 1 इंद्रिय बना निश्चित है, 1 इंद्रिय से पंचेंद्रिय बनता है, ये निश्चित है, बन सकता है। अब बीच का जो सफर है, कौन कितना लेगा नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो नहीं घटा रहे हैं ना। बीच के सफर का 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पना तो घटा नहीं रहे हैं, वो उनको तो पंचेंद्रिय पने में लाना है, 1 इंद्री से ले आए। तो दीदी ऐसे भी लिख सकते थे 1 इंद्रिय आदि त्रस्त पर्यायों में अनंत काल तक रहा। नहीं, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री देते ही तो त्रस्त पर्याय हो जाएगी ना। हाँ, तो त्रस्त पर्याय 1 इंद्री से अस्थावर से पंचेंद्री में लाना है। त्रस्त पर्याय लाने से तो फिर त्रस्त पर्याय का पूरा काल देना पड़ेगा, जो कितना है 96 कोटि पूर्व 2 सागर। इसलिए उसको त्रस्त में तो ला ही नहीं रहे ना, सीधे पंचेंद्रिय में ले आ रहे हैं। ठीक, अनंत काल बताना है दीदी, तो 1 इंद्रिय में ही लाना पड़ेगा ना दीदी, अनंत काल वही सिद्ध होगा। अनंत काल बताना है तो 1 इंद्रिय में बताना पड़ेगा, क्योंकि सबका वही सिद्ध होगा वो। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय सबका काल निश्चित है। अप्रमथ संयत का 1 इंद्रिय की स्थिति एक जीव, थोड़ा सा म्यूट कर लें, थोड़ा म्यूट कर लें। 1 इंद्रिय की स्थिति में स्थित एक जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, गर्भ से लेकर 8 वर्ष बाद उपशम सम्यक और 7वां गुण स्थान एक साथ प्राप्त किया, बाद में प्रमथ संयत होकर नीचे गिरा, अंतर प्रारंभ हुआ, अंतिम भव में मनुष्य पर्याय में दर्शन मौका क्षय कर अंतर्मुख संसार शेष रहने पर विशुद्ध 7वां गुण स्थान प्राप्त किया, अंतर समाप्त हुआ, बाद में प्रमथ संयत अप्रमथ संयत, इससे आगे 6 अंतर मिलाने पर 8 वर्ष 10 अंतर्मुखम पंचेंद्रिय की स्थिति प्रमाण अप्रमथ संयत का उत्कृष्ट अंतर आता है। इस सब में स्थावर में उत्पन्न नहीं कराए हैं, क्योंकि अंतर बड़ा लाना था, बड़ा अंतर के लिए ये गुण स्थानों में ही ले आए हैं, क्योंकि सारे गुण स्थान को पार करने में समय कम लगता है, और वहां पर मिथ्यात्व में ले जाओ, आयु बंद कराओ, फिर अंतर्मुख प्रमाण रखो, फिर मरण कराओ, फिर स्थावर में भेजो, है ना, कई पापड़ मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सीधे
स्थावर में नहीं भेज करके पंचेंद्रियपना यहाँ भी समाप्त हो रहा है, सिद्धत्व को प्राप्त कर रहे हैं, तो इंद्रियपना यहाँ भी समाप्त हो जा रहा है। चतुर्नाम उपशाम का नाम नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, पंचेंद्रियों में चारों ही उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा से अंतरकाल सामान्य की तरह है। जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट वर्ष पृथकत्व। क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है उपशमकों का? अगर कोई 8वें गुण स्थान में, मान लीजिए हम लोग अभी विदेह क्षेत्र में हैं, हम मान के चले विदेह क्षेत्र में है, कोई जीव 8वें गुण स्थान में उपशम श्रेणी से आया है, तो नाना जीवों की अपेक्षा कथन चल रहा है, तो ऐसा कब क्या होगा, कब मतलब क्यों ऐसा क्यों होगा कि कितने समय तक उसमें 8वें गुण स्थान में जीव नहीं पाए जाएं, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कोई उपशम श्रेणी चढ़े ना। ये सांतर मार्ग में है ना, तो उसमें एक समय कम से कम एक समय होता है और ज्यादा वर्ष तक होता है सांतर मार्ग में। उपशम श्रेणी का ऐसा हो सकता है कि अभी विदेह क्षेत्र में जितने जीव हैं उसमें से कोई जीव एक समय के लिए कोई भी जीव 8वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं हो, अथवा ज्यादा से ज्यादा अच्छा वर्ष पृथकत्व। एक प्रश्न आप लोगों का, क्या एक समय और वर्ष पृथकत्व ही होगा कि और कुछ भी होगा? नहीं दीदी, चौथे गुण स्थान में 7 दिन का होगा, 5वें गुण स्थान में 15 दिन। जैकी जी, एक तो हम जब तक बोलते हैं आप लोग कोई उत्तर न दें, आधा प्रश्न सुन के उत्तर देते हैं, प्रश्न कुछ और उत्तर कुछ और वैसे भी मेरा आज तो मैं उस क्लास में बहुत बोल ली, तो मेरे तो गले में इतना ज्यादा दर्द अभी हो रहा है कि हम क्या बताएं, क्योंकि उसमें भी मेरे को बहुत जोर जोर से बोलना पड़ा। मेरा पहले हमेशा सबको मैं सबसे भी अनुनय विनय करती हूँ, मेरे गले में बहुत तकलीफ है, आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं बोलूं तब आप लोग चुप रहिए, प्रश्न को पूरा सुनिए। मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि ये जो अंतरकाल उन्होंने कहा कि जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से 9 वर्ष हम इसको कर देते हैं, ज्यादा नहीं बोलने के लिए, उत्कृष्ट से 9 वर्ष है, यानी ऐसा हो सकता है कि कोई भी जीव एक समय उपशम श्रेणी नहीं चढ़े, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 9 वर्ष नहीं चढ़े। मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है, क्या ये 2 ही क्राइटेरिया है क्या, कि या तो एक समय अंतर होगा या 9 वर्ष अंतर होगा? नहीं, 9 वर्ष जरूरी नहीं है, 9 वर्ष के बीच में भी अंतर हो सकता है। बीच का समय है, एक समय से 9 वर्ष के बीच का समय है। हाँ, अधिक से अधिक तो 9 वर्ष तक कोई जीव नहीं चढ़ेगा, और एक समय की मारना, एक समय से लेके सारे समय हैं, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, 6 समय, असंख्यात समय, फिर एक आवली, एक समय, एक आवली 2 समय, एक आवली 3 समय। जघन्य और उत्कृष्ट जहां भी वर्णन आता है उसके बीच की सारी चीज हम लोगों को लगानी है। यहाँ समय बताया जा रहा है एक समय और 9 वर्ष, हम इस पृथकत्व को 9 वर्ष कह रहे हैं, तो एक समय और कोई नहीं जीव पाए जाएंगे, एक समय नहीं पाए जाएंगे। भाई ऐसा क्या होगा, कितने दिन तक नहीं पाए जाएंगे? तो भैया ऐसा भी हो सकता है कि 9 वर्ष तक नहीं पाए जाए, तो क्या 2 ही स्थिति? बोला नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि 2 समय नहीं पाए जाए, ऐसा भी हो सकता है 3 समय नहीं पाए जाए, ऐसा भी हो सकता है 4 समय नहीं पाए जाए, ऐसे करते करते असंख्यात समय नहीं पाए जाए, फिर एकावली नहीं पाए जाए, फिर एकावली एक समय तक, यानी बीच के एक एक समय को लेकर जितने भेद बनेंगे वो भी इसमें गर्भित हैं। हमेशा कहीं भी किसी भी कर्म की आप कर्म कांड पढ़ रहे हैं, उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति पढ़ रहे हैं, तो उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति तो एक शुरू का और अंत का पॉइंट है। जघन्य स्थिति का मतलब हो गया उससे जघन्य और नहीं है। उत्कृष्ट का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपके पास एक डब्बा है, बहुत बड़ा स्टील का डब्बा है, आपने उसमें काली, नीली, पीली क्या नाम है सो बॉल डाल रखी है। अब आप बार बार निकाल रहे हो कि भाई लाल निकल जाए, लाल बॉल निकल जाए। लाल बॉल कहाँ से निकलेगी? आपने तो डाली नहीं है, वही बॉल निकलेगी ना, वही बॉल निकलेगी, वही। तो वो सारे समय इसमें है, वो मतलब ये जैसे आप बार बार जितने भी निकालोगे वही बॉल आती जाएगी। तो एक समय से लेके 9 वर्ष तक में जितने समय हैं उतने भेद बनेंगे, अंतर का उतना भेद बनेगा। कभी 5 समय कोई जीव नहीं चढ़ेगा, कभी 7 समय कोई जीव नहीं चढ़ेगा, कभी एकावली कोई नहीं चढ़ेगा, है ना। ये हमको जहां भी जघन्य उत्कृष्ट आएगा कथन, वहां हमको ये
भाव भासना करनी है कि बीच के सारे भेद हैं। प्रदेश आए तो एक एक प्रदेश बढ़ा दीजिए, काल आए एक एक समय बढ़ा दीजिए, परिणाम आए असंख्यात लोक प्रमाण है, एक एक प्रदेश उसमें भी परिणाम में भी बढ़ेगा। लेस्या स्थान आता है, कसाय दिवसाय स्थान आता है। इस सब में क्या है, हमको एक एक प्रदेश पढ़ाना है। और वही एक समयवर्ती परिणाम में अनेकों जीव पाए जा सकते हैं। ऐसा कोई, मान लीजिए हमको भी 4 डिग्री का परिणाम हो रहा है, ग्रुप में भी हम लोग 25 आदमी हैं, तो 4 डिग्री का परिणाम 10 आदमी को और हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? परिणाम की काउंटिंग है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पाया जाएगा 10 आदमी में वही परिणाम? परिणाम की काउंटिंग है। क्या काउंटिंग है? असंख्यात लोक प्रमाण, अनंत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये अभी मेरे पढ़ाते पढ़ाते में कहीं से दिमाग में आ गया, ये बहुत बड़ा गणित समझ के रखिए। परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण, चाहे वो लेस्या स्थान हो, चाहे विशुद्धि का स्थान हो, चाहे कसाय अधिवसाय स्थान हो, सब क्या है? असंख्य, केवल योग कम है, बाकी इन सब कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। यानी 343 घनराजू का एक लोक, उस लोक में कितने प्रदेश? एक सुई में असंख्यात प्रदेश। 343 घनराजू में कितने प्रदेश? आप लगा सकते हैं, 6 ऑप्शन बना सकते हैं, उसको असंख्यात से गुना कर दो। अब इतने प्रदेशों को हमने असंख्यात से गुना किया, इतने परिणाम हो सकते हैं। इतने होते हुए भी ये परिणाम कितने हैं? असंख्यात हैं, अनंत नहीं है, असंख्यात हैं। जीव कितने हैं? अनंत है। जीव अनंतानंत है। अनंतानंत है दीदी, अनंतानंत। अब अनंतानंत है तो बताइए, तो और परिणाम कितने हैं? असंख्यात हैं। तो इससे क्या निकला कि एक तरह का परिणाम बहुत सारे जीवों में पाया जा सकता है एक ही समय पर। एक ही समय में एक जीव के एक ही तरह, नाना जीवों को एक ही तरह के परिणाम पाए जाते हैं, तभी तो अधः प्रवृत्तिकरण बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो समझ कारण क्या हुआ? क्योंकि परिणामों की संख्या लिमिटेड है, उसके आगे परिणाम ही नहीं है। जैसे हमने एक टीम में बॉल डाली, अब उसमें से हम लाल रंग की बॉल निकालना चाहे, कहाँ से निकलेगी? क्योंकि मैंने तो डाली नहीं है। तो असंख्यात परिणाम से आगे परिणाम ही नहीं है, तो कहाँ से कोई जीव उन परिणामों को कर लेगा? कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि है ही नहीं। और जीव है अनंतानंत, तो नेचुरली एक ही तरह के परिणाम एक समय में बहुत सारे जीवों को होता रहता है। एक ही परिणाम से 37 प्रमथ गुण स्थान, एक ही परिणाम से 10 जीव उसको प्राप्त करते रहते हैं। उस 10 जीव में 4 जीव को दूसरी तरह का परिणाम हो जाता है। 7वां गुण, जैसे मान लीजिए इसको और ऐसे समझाते हैं, एक सागर का हमको बंद हो रहा मिथ्यात्व का, कोई एक ऐसा परिणाम है मिथ्यात्व का जो हमको भी, हमारा ऐसा कोई परिणाम है जिससे मिथ्यात्व का बंद एक सागर का होता है। ठीक है, एक सागर का बंद होता है, वो परिणाम ही वैसा, उससे ज्यादा बंद नहीं कर। वो एक सागर का बंद कराने वाला जो परिणाम है वो कई जीवों को हो सकता है। एक साथ में एक सागर का बंद, मान लीजिए हम लोग सब कोई अभी बैठे हैं, अगर मिथ्यात्व का हमको हो रहा है बंद, तो हो सकता है हमारे 5-7 जीव को सबको एक जैसा ही परिणाम हो, एक ही परिणाम से। यह तो हुआ एक परिणाम से, एक ही तरह का परिणाम होने से एक सागर का बंदा। अब दूसरी चीज सुनिए, उस परिणाम को हम समझ लेते हैं 10 डिग्री का है वो। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका परिणाम हो रहा है 25 डिग्री का, उस 25 डिग्री से भी एक सागर का बंद होगा। उस इसीलिए ना, स्थिति बंद कराने के लिए कोई एक परिणाम नहीं होता है। एक स्थिति को बंद कराने वाला, जैसे मान लीजिए एक सागर की स्थिति हम लेते हैं, तो एक सागर की स्थिति का बंद कराने वाला एक ही तरह का परिणाम नहीं होता है, कई परिणामों से एक तरह की स्थिति का बंद होता है। और एक ही जीव के एक ही तरह के परिणाम चलने से एक स्थिति का बंद होता है। ऐसा नहीं कि एक परिणाम है उससे इतना ही बंद होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो अधः परिवृत्तिकरण में जो टेबल बनती है वो नहीं बन पाती। वहां पर कुछ परिणामों को लेकर के बंद बताया जाता है, टेबल बनाई जाती है, इसी का कारण वो टेबल बनती है। तो हमेशा हम लोग को याद रखना कि जघन्य और उत्कृष्ट में सारी स्थिति गर्भित कर लेनी है, एक एक समय। अगर समय है तो एक एक समय, प्रदेश है तो एक एक प्रदेश हमको लेना है, परिणाम है तो एक एक परिणाम हमको लेना है। ये हमेशा याद रखें कि जघन्य और उत्कृष्ट में उसके बीच के सारे भेद गर्भित है। अभी आप लोग के कर्मकांड में तो ये सब चीज बहुत गहराई से आने वाली है। उसमें आया ना दीदी कि ना गति और इंद्रियों का भी फर्क पड़ता है स्थिति में। मतलब जैसे
आया हुआ है ना एक धातु में। नहीं, गति और इंद्रियों से तो नेचुरल, गति और इंद्रियों से फर्क पड़ने का क्या कारण है? अब हमको ये बताइए, हमको वो कान है ही नहीं तो कान संबंधी बंध हम कहाँ से कर लेंगे? नहीं कर सकते ना। हाँ, इसलिए वो फर्क पड़ जाता है कि एक सा परिणाम, जैसे तो 1000 आयु बोला ना भाई आपने। साहब ने थोड़ा गलत शब्द बोल दिया था, वो शब्द नहीं आएगा। वो क्या बोले थे मुझे याद नहीं है, वो क्या मुझे याद नहीं आ रहा, स्थिति की योग्यता कुछ ऐसे बोल गए थे। जीव की योग्यता नहीं है, जीव अपनी योग्यता के अनुसार कर्मों का बंध करता है, कर्म में योग्यता नहीं है बनने की, शायद कुछ इसी तरह का बोल गए थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। वो थोड़ा सा सेंटेंस ठीक नहीं था। जीव अपनी योग्यता के अनुसार बंध करता है, यही कारण है कि एक इंद्रिय जीव एक सागर का मिथ्यात्व का बंध कर पाता, उससे ज्यादा नहीं कर, उसमें योग्यता ही नहीं है। उस जीव में इतना संश्लेषपना हो ही नहीं सकता है कि वो इससे ज्यादा का, तो ये जीव की योग्यता है। अब जीव में योग्यता कैसे कैसे बढ़ती, जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती है, मन बढ़ता है, वैसे वैसे योग्यता बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहा गया अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। तो वहां योग्यता को आप लोग वहां पर जैसा सुबह लोग कर्म में लगा लिए, कर्म में नहीं, योग्यता जीव की होती है, कर्म की थोड़ी योग्यता होती है। कर्म में तो योग्यता जीव डालता है। तो जीव अपनी योग्यता के अनुसार कर्मों की स्थिति को बांधता है, कर्मों की योग्यता के अनुसार नहीं बनता है कर्म, जीव की योग्यता के अनुसार। 53 हो गया। मात्रा पदवाक्य आज थोड़ा सा आप लोग है ना, इसको पढ़िएगा घर में, अनुयोग द्वार को, है ना, ताकि कोई प्रश्न अगर उठता हो तो कल आप लोग पूछ लीजिएगा। बहुत से लोग एकदम चुप रहते हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोग को समझ में नहीं आ रहा, या तो समझ में आ रहा है इसलिए चुप है, या नहीं समझ में आ रहा है इसलिए चुप है। आज का प्रकरण चुप रह के सुनने का था। हाँ हाँ, अब आज का जो प्रकरण चला अभी वो चुप रह के सुनने का ही था। हाँ, कितना था ना, खाली सुनने का ही था, उसमें बहुत अच्छी बात चल रही थी ना, बहुत खुला था उसमें। हाँ नहीं, बाद वाला तो सुनने का था, लेकिन फिर भी ना उसमें कोई चीज की शंका हो तो पूछ लेनी चाहिए और खुलासा हो जाए। बाबूजी मेरे को सब कुछ थोड़ी आता बाबूजी, जितना दिमाग में आता बोलते। माँ प्रणाम। तो कितना तुम पढ़ाती बहुत अच्छा हो, ये जानते हैं, बहुत अच्छा। बाबूजी तुमको कितना आता है ये नहीं जानता हूँ मैं, कि तुम पढ़ाती बहुत अच्छा हो बाबूजी। जिसको ऐसे पिता मिल जाए उसको क्या कहना, बोलिए आपका आशीर्वाद है मेरे साथ। आप भाभी जब ये कहते हैं ना कि मुझे तो आत्मजितना थोड़ी आता है, तो हम लज्जित होते हैं, हमें अपने आप को शर्म आती है। मतलब कि आप ऐसा कहते हैं कि मुझे इतना कहाँ आता है, तो हमें अपने आप को डूब मरने को जब मन होता है कि हम डूब मरे, शर्म आती है। बोलने नहीं, इसकी ये चीज है, जैसे अब कल की बात बताऊं, मैं बोले जा रही थी, मेरे को वो शब्द नहीं याद आ रहा था, अंतरकरण बोल दी थी। अंतरकरण थोड़ी शब्द है, करण परिणाम है। अंतरकरण परिणाम में बाद में मेरे को जब क्लास खत्म हो गई तब मेरे को करण याद आया। बोल तो रही थी पर अंतरकरण बोल दे रही थी, क्योंकि थोड़ा सा अंतरकरण इसलिए भी मेरे मुंह से निकल जाता है, मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि काश वो समय कब आएगा जब अंतरकरण होगा। अंतरकरण का मतलब होता है, अंतरकरण और करण में क्या अंतर है? करण तो करण परिणाम हुए, अधा प्रवृत्त, अपूर्व करण, आदिवृत्ति करण, उसको कहते हैं करण पर। अंतरकरण क्यों मेरी भाव भासना चलती है? अंतरकरण उसको कहते हैं जब उपसम सम्यक होता है, तो अंतर्मूर्त प्रमाण के लिए वो दर्शन मोहनी की जो जितने मिथ्यात्व के जो प्रदेश रहते हैं हमारे बंधे हुए, वो कुछ ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं, और अंतर्मूर्त प्रमाण के लिए मूर्छित सी अवस्था हो जाती है मिथ्यात्व कर्म की। तो मेरे को हमेशा ये भावना रहती, काश वो दिन कब आएगा कि मिथ्यात्व अंतर्मूर्त प्रमाण दब जाए, कम से कम मूर्छित हो जाए अंतर्मूर्त प्रमाण। तो मेरे दिमाग में वो अंतरकरण शब्द बहुत ज्यादा घूमता है। तो कल करण की जगह मेरे को याद ही नहीं आ रहा था, करण शब्द नहीं याद आ रहा था। मैं जान रही थी कि मेरे मुंह से गलत निकल रहा है, लेकिन मैं मतलब नहीं सोच, ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास वही सीमित है। यदक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी।
जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिन वाणी भारती तोहि जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। तो असंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।